हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज थ्री आइडेंटिकल स्पेरिकल शेल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m and radius small r are placed as shown in the figure. Consider an axis x dash which is touching two cells and passing through the diameter of third cell. Moment of inertia of the system consisting of these three spherical shell about x dash axis is. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे तीन आइडेंटिकल स्फीयर शेल है. इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज 3 mr², सेकेंड ऑप्शन इज 16 डिवाइड बाई 5 mr², थर्ड ऑप्शन इज 4 mr² एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 11 डिवाइड बाई 5 mr². तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट में सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फेरिकल शेल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ spherical shell about its diameter. तो यहाँ पे एक स्पेरिकल शेल है और इस स्पेरिकल शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायामीटर के अबाउट हो जाएगा. तो इस स्पेरिकल शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इट्स डायामीटर के अबाउट, सपोज इसका जो रेडियस है स्मॉल r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डायमीटर के अबाउट वो कितना हो जाएगा 2/3 mr². यहाँ पे m क्या है इस शेल का मास और r यहाँ पे क्या है इस शेल का रेडियस. अब यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा. जो हमारा सेकंड की कंसेप्ट है वो हो जाएगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. Theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis. तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एक रिजिड बॉडी है. ये कोई एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है. ये एक्सिस हो गया. तो इस एक्सिस को मान लेते हैं ये एक्सिस हो गया ए. तो इस बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो इस एक्सिस को यहाँ पे क्या मान लेते हैं बी और इस एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ पे कितनी मान लेते हैं स्मॉल एक्स. कितनी मान लेते हैं स्मॉल एक्स. तब इस पूरे रिजिड बॉडी का, सपोज इस पूरे रिजिड बॉडी का मास यहाँ पे कितना है कैपिटल M. तब इस रिजिड बॉडी का मास इस एक्सिस के अबाउट B, जिसका नाम मैंने B दिया है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा IB इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस A प्लस यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यहाँ से ये एक्सिस ए से एक्सिस बी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर और मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा mx². तो ये हो गया यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है, यानी ये एक्सिस जो मैंने ए माना है इसके अबाउट यहाँ पे पता है. तो इस पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस बी के अबाउट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो एक्सिस बी के अबाउट जो इस पूरे रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा IB इक्वल टू IA. तो ये जो IA है यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट A प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास यानी mx². अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो ये तीन स्पेरिकल शेल हैं
और इस तीनों स्पेरिकल शेल का इस एक्सिस एक्स एक्स डैश के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस शेल का इस एक्सिस एक्स एक्स के अबाउट, तो अब यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड सेल और ये क्या हो गया थर्ड सेल। तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई इक्वल टू, इसको एक्स एक्स डैश मान लेते हैं क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हमें एक्स एक्स डैश के अबाउट क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट सेल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड सेल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड सेल। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स डैश हो जाएगा यहाँ पे I1। तो I1 जो पहला स्पेरिकल शेल है, ये जो फर्स्ट स्पेरिकल शेल है, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे डायमीटर से पास हो रहा है, तो किसी भी सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट यहाँ पे की कंसेप्ट से कितना है, यहाँ पे 2/3, ये की कंसेप्ट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/3 mr²। तो इस जो फर्स्ट सेल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 mr² प्लस, अब देखो जो सेकेंड सेल है, ये वाला जो सेकेंड सेल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके अबाउट निकालना है, यानी टेंजेंट के अबाउट। तो हमें डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हमें इस टेंजेंट के अबाउट निकालना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्मॉल r, तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी जो सेकेंड सेल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट यहाँ पे कितना होता है 2/3 mr² प्लस, लेकिन हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट यहाँ पे निकालना है इस लाइन, यानी ये एक्स एक्स डैश के अबाउट। तो ये जो एक्स एक्स डैश है ये सेल का क्या बन गया यहाँ पे टेंजेंट। तो ये अगर टेंजेंट हो गया तो ये डायमीटर के अबाउट हमें पता है, तो दोनों लाइन क्या हो गई पैरेलल हो गई, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर हमें पता उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी mx² हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेल का हो जाएगा 2/3 mr², और ये जो टेंजेंट है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी है ये r, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना हो जाएगा mr²। तो ये हमने किसका कैलकुलेट कर लिया, ये सेकेंड सेल का। अब देखो जो थर्ड सेल है, यहाँ पे जो थर्ड सेल है बिल्कुल ये किसके सिमिलर है सेकंड, तो यानी दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टेंजेंट के अबाउट यहाँ पे क्या होगा इक्वल होगा, इसलिए जो हमने पहले कैलकुलेट किया उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अब इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3 mr² प्लस ये कितना हो जाएगा 5/3 mr² इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 mr² डिवाइड बाई 3, ये इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश इक्वल टू 4 mr²। तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्स डैश इक्वल टू आ गया ये 4 mr²। तो ये जो एक्सिस एक्स एक्स डैश है इसके अबाउट इस पूरे सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना आ गया 4 mr²। सो फाइनल आंसर इज 4 mr² एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।